रिजर्वेशन तोड़ेगी वो पार्टी राज नहीं करेगी कुछ दिन। पप्पू कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, एकदम कहता कहता है जाकर के रो गले पड़ने लग गया, उसको आंख दबाता है। कोई बीमारी नहीं, 7, 8, 10 घंटे सोता हूँ। नहाने का तो सर्दी में तो मेरे ख्याल में कभी कभी 15-20 दिन में। टमाटर पर आप थोड़ा मारो साला फूटेगा नहीं। अरे बाबूजी ये जगह मत इसको। पहला राजस्थानी बाबू मैं ही था। हमारी तीसरी क्लास में जो थी ना वो आती थी, जो अब आजकल 10वीं वाली में शायद आती है। सगला भाई ना राम राम मैं थारो देसी पत्रकार रवि झलको झुंझुनू चैनल को जो देसी मुलाकात प्रोग्राम जो लेके वहाँ भी के अंदर थारो बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इमई स्पेशल बातचीत के लिए कैप्टन नेतराम जी बुगालिया जो अपने साथ ही बातचीत कर सा। देसी खबरां के लिए थे चैनल ना सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबा लो और उसके करने जो बेल आइकन है यो भी दबा लो ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डला भी को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। कैप्टन जी अभी लगभग कितनी उम्र हो गया अपनी? उम्र 90+। कौन सा गांव में थारा जन्म हुआ? अभी बुगाला, तहसील नौलगढ़, जाखल के पास है गांव। बड़ा गांव है, काफी बड़ा है। शुरू की पढ़ाई लिखाई शुरू में हमारे वहाँ पर प्राइमरी होती थी जिसका बोर्ड होता था। प्राइमरी का बोर्ड होने के बाद में टीचर वगैरह लग जाते थे उस टाइम पर उसमें। और फिर बाद में ढूंढलोद, फिर अलसीसर, मलसीसर, कई जगह जा करके किया था। अलसीसर के बाद में फिर मैं छोड़ के चला गया एक दफ़ा और फिर घर वाले वापस ले आए। उसके बाद में फिर मैं अच्छा पढ़ाई छोड़ के कठे चला गया? फौज में। अच्छा फौज में। तो फिर ये वापस ले आए क्यों उस टाइम पर थोड़ा बिजनेस करते थे दादाजी। तो वो कहते थे खाम खा के लिए किस लिए। उस टाइम पर पे वगैरह भी ज़्यादा नहीं थे, 18-20 रुपये मिलते थे। अच्छा। तो फिर वो हमारे एक सूबेदार सोते थे जाबर राम जी, वो जा कर के लिए आए वापस डिस्चार्ज करा करके। तो वो तो नौकरी कोई खास नहीं थी। उसके बाद में मैं 10th करने के बाद मैं बाबू भर्ती हुआ उधर 52 में। पहले शुरू में मैं हुआ इधर अजमेर में हुआ बाबू क्लर्क हुआ और फिर जाट रेजिमेंट चला गया। थे बोल रहे हो कि थारा दादाजी या जो बिजनेस करता गांव में तो वह क्या की दुकान वगैरह बैठे चलाता? दुकान वैसे इसकी थी, किराना की दुकान थी और वेजिटेबल घी का धंधा करते थे। तो जो किराना को सामान हो, क्योंकि जी टाइम देखा कि बहुत बड़ी समस्या ही संसाधना की बात कर लें तो जो अपना साधन वगैरह बहुत कम चलता, तो जो सामान वगैरह इकट्ठा लेके आता। सामान ऊँट वगैरह चलाते थे। गाड़ा ऊँट गाड़ा नहीं था कि ऊँट के ऊपर पीठ पर ही लाते थे। 5 मन 6 मन 7 मन वो शहर से ले जाते थे थोक में। नजदीक कौन सा शहर लागतो जी टाइम आपने? उस टाइम पर नजदीक झुंझुनू। अच्छा झुंझुनू नौलगढ़, झुंझुनू नौलगढ़ टाइप का गुडा और जी को कोई पूछता नहीं था। वैसे गांव की तरह ही था। अभी थोड़ी मंडी वगैरह बनी है वहाँ पर। गांव में काफ़ी बड़ी दुकान थी अच्छी उस टाइम पर। सेठों की मेरे ख्याल में कम ही चलती थी और दादाजी की चलती थी। अलसीसर के पाने चौधरी थे, चौधरी मोहन जी। आजकल सरपंच से भी ज़्यादा उनकी इम्पोर्टेंस थी। कुछ तो मजदूरी में आ जाते हैं। 600-700 बीघा जमीन बाते थे तो पूरा मजदूरी काम करते थे सारे। तो उनको कुछ दे देते, मजदूरी में एडजस्ट कर लेते ये वो। और कुछ लोग जो है नौकरी पेशा वाले काफ़ी थे तो वो नौकरी वाले ले जाते थे, वो तो नकदी दे के ले जाते थे। तो लगभग कतों के जो टाइम पहले की ये बात है आपने? मेरे 45 से लेकर के मतलब है 52 तक की हैं। फिर 52 में तो मैं भर्ती होकर चला गया था। दादाजी गुजरने के बाद में दुकान का तकरीबन 60,000 के करीब बोरगत थी, वो माफ़ कर दिया पिताजी ने। ये भी एक खास बात थी। तो पिताजी बड़े लिबरल थे वैसे, कि बोले किससे मांगेंगे, ये है वो है करके। बेचारे गरीब आदमी थे ना, मजदूर। इनके जैसे मीणा में थी, दूसरा आजकल तो तेली नहीं है, तेलियों की थी। ये हरिजन मेघवाल थे, उनकी थी। तो सबका ही बुला करके बोल दिया तुम्हारा आज के बाद में जो है दुकान भी उठा दी और फिर वो माफ़ कर दिया, जो जितनी उधार वगैरह थी सारी छोड़ दी। कलर को ही बड़ी इज्जत होती थी साहब। बोलते रहे बाबूजी ये जगह मत इसको। तो मेरे को वो पसंद था, मैं फिर बाबू में भर्ती हो गया। बाबू की जो पे थी वो मैट्रिक इंट्री रेट होती थी, वो 65 रुपया था हमारा। सिपाही की 18 थी। बाद में तो बाबू होने के बाद में प्रमोशन मेरा बड़ा एक्सीलेंट हुआ है कई, क्योंकि टेस्ट होता था उधर। तो टेस्ट में मैं तकरीबन 4 ग्रेड के टेस्ट में 60-70 बाबुओं का काट के बना था। फिर भी जैसे बना जब 8-10 को काट करके बना था। फिजिकल ज़्यादा नहीं होती थी, 100-200 की दौड़ दाड़ कराते थे। ऐसे आजकल की तरह नहीं थे पहले। आजकल तो जो 1600 मीटर ना वो तो आजकल तो बड़ा टफ है।
भर्ती होने के बाद अंग्रेजी का एक पेपर पढ़ाते थे। क्या पढ़ाई? अंग्रेजी तो तीसरी में आती थी। इंग्लिश एक जो आजकल 10th वालों को नहीं पढ़ी जाती। आगे की पढ़ाई ही बाकी तरीकों फिर तो आगे करी तो प्राइवेट किया था। लिख करके देना पड़ता है एक आर्मी के लिए कि मैं एक्स्ट्रा इसके लिए छुट्टी नहीं लूँगा, ड्यूरिंग माई छुट्टी में जो है ना एग्जामिनेशन दूंगा, तो परमिशन दे देते हैं। वो 54 का एक आर्मी ऑर्डर है उसके मुताबिक। तो BA मैंने गुवाहाटी से किया, फिर MA किया मैंने इधर से बेंगलोर से, जब साउथ में था आर्मी क्लर्क ट्रेनिंग स्कूल में था तब। फिर BGL करा वहाँ से मैसूर से, बैचलर ऑफ जनरल लॉ। आर्मी में जाट रेजिमेंट में पहला क्लर्क हूँ मैं। जाट रेजिमेंट काफ़ी बड़ी है, 22 बटालियन है, सेंटर है। पहला राजस्थानी बाबू मैं ही था। पंजाब के, हरियाणा के, साउथ के बहुत थे। हाँ। लेकिन राजस्थानी जो है एक बाबू जो है ये नेत्राम बुगालिया था कुली। कोई भी काम होता था हाँ। तो बाबूजी है ओके कर देंगे भाई जाओ। पे वगैरह निकालना होता तो कभी कभी बोला, किसी ने बोला साहब मेरे को 100 रुपया फालतू कर दो। हाँ। तो ऐसा है कि थोड़ा जितना हो सकता था ना, जैसे कि भाई छुट्टी में आएगा इतने में एडजस्ट हो जाए, डेबिट नहीं आना चाहिए तो दे देते थे उसको। पेंट अलाउंसेस में है, हेयर कटिंग का है, वॉशिंग अलाउंस है, दूसरे थोड़े पैसे होते थे उनमें 5-5 10-10 रुपये। तो उस टाइम पर जो है वो अपना बाबू है तो कर देता, नहीं करते नहीं लोगों का। जितने ये स्वीपर हैं, बार्बर हैं, धोबी हैं, इनका काम मैं जितना करता था तो और कोई नहीं करता था। सब काम बेचारे गरीब आदमी हैं, इनका करो। मैं हमेशा के लिए जो है वैसे टाइपिस्ट था। आजकल तो उंगली हालती हैं हाँ। लेकिन मेरा हमेशा नंबर रहा है आउटस्टैंडिंग। तो टाइपिंग की एक स्पीड की जो देखा आप हाँ, टाइपिंग टेस्ट हुआ है 45-50 के बीच में थी। सालाना होता है ना रेजिंग डे, उस पर मैं हमेशा मैं ही लेता था इनाम, ये टाइपिंग वाली। और फिर दूसरा ये जो रेसलिंग का जब होता है गेम तो उसमें मेरे को बुलाते थे, क्योंकि जो उनकी वो विक्ट्री स्टैंड पर जाने थे तो फटाफट में करके दे देता था, लो फलाना 1 2 3 5। आर्मी हेडक्वार्टर से आता था, नेत्राम बुगालिया को टाइपराइटर देकर भेजो। बी के बाद में जो कदे एक ही जगह भी जैसे कश्मीर का नहीं है या फिर कश्मीर में रहे हूँ मैं लगभग कतक टाइम 2 टर्न रहा, 3-3 साल के। 6 साल कश्मीर रहा हूँ, 6 साल नागा हिल में रहा हूँ। जो नागा हिल की बात करा, जो ले वगैरह की जो आप बात करा, तो बठिया की सिचुएशन ही जो थारा टाइम पर, क्योंकि आज तो देखा कि आज थोड़ा इम्प्रूव हो गया उधर। उस टाइम पर जो थोड़ा ये कोयलों वगैरह की सिगड़ी तो होती थी, कोयले वगैरह जलाने वाला, लेकिन कोयले के तो थोड़ा ठीक नहीं होता, इसलिए उसको कम यूज करते थे लोग। दिन में करते थे, रात को नहीं। रात को तो बंद कर दे, नहीं तो उसमें ऐसा है गैस वगैरह होकर के आदमी को नुकसान हो जाता है। टेंट लगाते थे टेम्परेरी, कहीं 1-8 दिन रहना है तब। बाकी परमानेंट में तो हर एक जगह बैंक बनाते थे। ये बैंकर खोद करके बना लिया और ऊपर पूरे पेड़ के पेड़ जंगल में पेड़ों की तो कमी नहीं होती है जी। पेड़ का पेड़ काटा और फिर उठा करके वो थोड़ा बहुत पत्थर उत्थर लगा करके या और कोई लगा करके मिट्टी लगा कर ऊपर से कर दिया। खाने पीने का ऐसा कोई कमी नहीं होती थी उस टाइम पर बिल्कुल, लेकिन ऐसा है कि खा नहीं सकते थे आदमी। आगे का जो है टमाटर पर आप थोड़ा मारो साला फूटेगा नहीं, इतना हो जाता था जम करके। भूख भी कम लगती है वहाँ पर। सारा ही प्रॉब्लम है पूरा का पूरा ही। नहाने उन्हाने का तो मेरे ख्याल में तो भगवान ही जाने का भी मौका मिल जाता है तो ठीक है। लगभग थे थारा याद आओ तो कताक दिनों थे ना आया नहाने का तो सर्दी में तो मेरे ख्याल में कभी 15-20 दिन में। पर पानी भी गर्म होना मजाक नहीं है, बहुत मुश्किल है। हाथ पैर धो लो, थोड़ा बहुत मिल गया, बाकी ऐसा करके लाइफ बड़ी साफ मतलब है कि भगवान ही बचाए उससे तो। और ये चाइना की तरफ से जो है वो तो प्लेन है और हमारे ऊपर इधर जाने के चढ़ाई है, तो हमें जितनी दिक्कत है वो चाइना वालों को नहीं है। इसलिए चाइना वाले तो फट आ जाते हैं सीधे ही सीधे। वहाँ तक तो रोड बन गए थे पहले, अभी हमारे वाले तो अब बना रहे हैं, अभी बना रहे हैं क्योंकि मार खाई थी ना 62 में। अब तो रोड भी हुआ है, वेपन्स वगैरह का भी सारा का सारा अभी तो, क्योंकि इनको पता लग गया कि चाइना वाले जो है, अब तो चाइना को तो हम डराते हैं कभी कभी, नहीं तो पहले तो वो तो जानते थे कि कुछ नहीं। मैं नागालैंड में था, मैं हमारे वाले शुरू में ये जो 3 इंच मोटर वगैरह का फायर वगैरह किया, फिर उन्होंने इतना किया धड़ाधड़ तो फिर वो भाग पड़े। कोई एक आधा रहा था ब्रिगेडियर हुशार सिंह, जिसको उन्होंने बेचारे को पैर बांध करके मेरा सुराख खींचो गाड़ी के पीछे मार दिया था। रिटायरमेंट के बाद में साहब मैं आने के बाद में पहले मेरा विचार था कि मैं प्रैक्टिस करूंगा कोर्ट में हाँ, लेकिन उसमें 1 साल करना पड़ता है किसी वकील के नीचे काम।
वो मैंने नहीं पसंद किया, क्या वकील कोई जानते तो है नहीं ऐसे करके। और फिर ये धंधा भी मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है, इसमें झूठ ज़्यादा बोलना पड़ता है तो झूठ में बोलना पसंद करता नहीं हूँ। हाँ। फिर मैं इसका ये अपना एक्स सर्विसेज लीग का सेक्रेटरी बन गया। तो उस टाइम पर ब्रिगेडियर था ये स्वरूप सिंह काजला का शौरान, तो सेक्रेटरी रहा मैं पूरी 40 साल तक। 80 में आकर के बना था, उसके बाद हम 40 साल तक इन्होंने लिख दिया था एज यूंड रहेगा ये। हमारा इधर किसान यूनियन का सेक्रेटरी भी रहा मैं, इसका भी किसान यूनियन का अक्सर सर्विसमैनों का काम करने वाला कोई है नहीं। और जितना भ्रष्टाचार आपका CDAP इलाहाबाद में है इतना कहीं भी नहीं है। करोड़ों रुपया भी लोगों का पड़ा हुआ है, देते नहीं, वो पैसे लेते हैं। यहाँ आते हैं, यहाँ आकर के ऑडिट के लिए आते हैं, देख लेते हैं ऑडिट, किसी की फाइल लाया मिलाया, पैसा ले लिया, 200 400 रुपया लेते हैं, रहते हैं सैनिक विश्राम गृह में और बिल लेते हैं मेस का। मेरे को एक दफ़ा पता लगा कि ऐसे तो मैंने निकाल दिया इनको, मेरा इन्होंने DA काट लिया, अभी चल रहा है झगड़ा। बड़े बदमाश हैं, एक नंबर चोर। ऐसा कहीं नहीं है साहब जो बगैर कुछ पैसा दिए आपका यहाँ काम नहीं होगा। फौजियों का काम बिल्कुल ही सब के सब पैसे ले करके काम करते हैं। थारे द्वारा सैनिकान कतों के लाभ, कतों के बेनिफिट, कति की मदद करी? ऐसा है कि पहले 64 से पहले पेंशन, जो पेंशनर यहाँ की मरता था उसकी पेंशन नहीं होती थी, उसकी पेंशन नहीं होती थी। जो वहाँ मर जाता, इन हार्नेस डेथ होती थी ना सर्विस के दौरान, उसी की पेंशन होती थी। यहाँ पेंशन नहीं होती थी 64 से पहले। फिर हमने केस किया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने फिर ऑर्डर दिया, फिर ये 22 सितंबर 77 से ये लागू हुई। तो उस टाइम पर मेरे ख्याल में हज़ारों यहाँ औरतें थी, मैं पूरे दिन लगा रहता था उनके पेंशन के केस बनाने के अंदर, पूरा दिन 5-7 का रोज़ाना लगाना करना करके जिला सैनिक बोर्ड में बैठ करके और करता रहता था। तो इनकी पेंशन होती, मेरे ख्याल में अरबों रुपया जो है दिलाया होगा मैंने शायद। और ये मेरा रिकॉर्ड है यहाँ पर, कभी भी मैं पैसा किसी से लेता नहीं हूँ। ईमानदारी, अच्छा जीने के लिए ईमानदारी ज़रूरी है। एक जो है रूटीन, आप खाने पीने पर कंट्रोल, दूसरा सुबह शाम थोड़ी एक्सरसाइज। 100 साल तक जो है आपको दिक्कत ही नहीं, डेली करता हूँ। एक रोटी खाता हूँ, थोड़ी सब्जी या छाछ या दही, शाम को दलिया खाता हूँ और 1/2 लीटर दूध। कोई बीमारी नहीं, 7, 8, 10 घंटे सोता हूँ। 20 दिनों एक आंदोलन भी चल रहा है बी के ऊपर थारा के मत है, के विचार भी पर थे रखो? मेरा विचार ये है कि साहब ये तीनों के तीनों बिल जो है, ये जहाँ तक मेरी ओपिनियन है, इतने किसान जो है, किसानों का भी, किसान और जवान और किसान ये रीढ़ की हड्डी है देश की। बिल्कुल, जवान नहीं होंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा जी, और किसान नहीं होंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल, इनको जब ये यहाँ बैठे हैं तो इनको वापस ले लेना चाहिए। कितने दिन से इधर पड़े हैं बेचारे, बूढ़े आदमी हैं, परेशान हो रहे हैं, तो इनको कह दे भाई ठीक है वापस ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है इनको। बिल का है ना, इसको थोड़ा सा जो है ना मॉडिफाई करके लें। इनकी तो मेजोरिटी है भी, बिल्कुल न पास होने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होता। हाँ। क्योंकि कांग्रेस जो अपोजिशन वाली एक पार्टी, मेन पार्टी तो ये है, बाकी तो रीजनल है। हाँ। तो नेशनल लेवल की तो इसकी तो वैसे रही नहीं, इमेज खराब हो गई। पप्पू कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और ये कभी कभी गलती भी करता है। 1-2 दफ़ा बहुत गलती करी है इसने। एक दफा कहता जाकर के रो गले पड़ने लग गया उसको जी, आँख दबाता है, थोड़ा मैच्योर नहीं है ना जी। इसलिए थोड़ा सा किसानों से भी पूछ लेना चाहिए, भाई बोलो क्या है ये हमारा हिसाब किताब, आपके हित में ये है, और ये बताओ किसानों को नुकसान है या फ़ायदा है, ये तो नहीं, लेकिन बीजेपी को नुकसान होगा इससे अगर ये नहीं मानेगी तो, क्योंकि आगे जा करके वोट बाट के लिए तो ये वोट थोड़े दे देंगे, इतने बैठे हैं। ये आरक्षण वगैरह है ना, ये मेरे हिसाब से तोड़ना चाहिए। 370 से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। हाँ। क्योंकि हमारा देश ये कह रहा है कि भाई कश्मीर तो हमारी है। हाँ। तो हमारे देश में तो हम 70 करें या 72 करें, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, और उससे जितनी अभी टेंशन ज़्यादा बढ़ी है ना, पाकिस्तान की अपनी जितने रोज़ाना 1-2 वो तो आते हैं जो मरने के लिए ही आते हैं, उनको तो पैसे देते हैं, 1 करोड़ दे दिया, भाई जाओ ले ये बंदूक लो और जाओ वहाँ मारो मरो।
लेकिन हमारा एक आदमी अगर मरता है तो उनके 100 से भी ज़्यादा, हमारा मरने के लिए नहीं जाता है, हमारा तो सर्विस के लिए, उसकी सेवा करने के लिए या प्रोटेक्शन के लिए जाता है जी। तो वो जो कश्मीर में रोज़ रोज़ मर रहे हैं ये गलत बात है। हाँ। स्वार्थी हैं ये, इनको पता है वोट नहीं मिलेंगे इसलिए, नहीं तो 10 साल के लिए ही था, कॉन्स्टिट्यूशन में तो 10 ईयर्स थी। हाँ। रिजर्वेशन 10 साल था, फिर क्यों बढ़ाया इन्होंने? कांग्रेस वालों को भी वोट चाहिए, बीजेपी को वोट चाहिए, जो भी पार्टी आएगी वोट चाहिए, इसलिए जो ज़्यादा मेजोरिटी इनकी है। रिजर्वेशन भी अगर करते हैं तो स्टैंडर्ड तो डाउन नहीं करना चाहिए इन्होंने। रिजर्वेशन का भी बराबर है भाई, ऐसे जो डॉक्टर का है और किसी का है जो बड़ी अच्छी कोई ये पोस्ट है उन पर तो रिजर्वेशन उसमें, क्योंकि एजुकेशन में अगर रिलैक्स दे करके रिजर्वेशन करेंगे ना तो देश को नुकसान ही है। तोड़े तो ये गए, जो एक पार्टी कोई भी तोड़ेगी वो जाएगी एक दफ़ा, फिर तो ठीक है आगे आओगी तो वो तो बराबर हो जाएगा, भाई हमने तो तोड़ा नहीं तो अब आ जाओ नया। लेकिन जो भी अभी जो पार्टी रिजर्वेशन तोड़ेगी वो पार्टी राज नहीं करेगी कुछ दिन, 5 साल तक, 7 साल तक। थारा भी आसपास में अगर कोई भी जो स्पेशल कहानी है, साधारण माता पिता की असाधारण कहानी है तो जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ताकि आप बठे भी पहुंचागा और देश दुनिया के सामने बाका भी जो विचार हैं जरूर लेके आऊँगा। देसी खबरा के लिए चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।